नमस्कार। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य के विभिन्न संप्रदायों का परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति का उद्भव 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण से आरंभ होता है। परंपरा में दोहा प्रचलित है, भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ईसवी सन की 7वीं शताब्दी से दक्षिण में आलवारों का उदय होता है, जो वैष्णव भक्त थे, जिन्होंने विष्णु की भक्ति का आरंभ किया। ऐसे आलवारों की संख्या 12 बताई जाती है, जिनमें अंडाल नाम की एक महिला भी थी। ये भक्त उन जातियों से संबंधित बताए जाते हैं जो उस समय अस्पृश्य समझे जाते थे। दक्षिण भारत के आचार्यों ने विष्णु भक्ति की प्रेरणा आलवारों के गीतों से ली। भागवत धर्म के प्रचार को जो वे उत्तर भारत में ले आए, उसमें आलवारों की भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन आचार्यों ने आलवारों के दिव्य प्रबंधम में व्यक्त विचारों को वेद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्रों के प्रमाणों के आधार पर व्यक्त किया। भक्ति के उद्भव के कारणों की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। भारतवर्ष में धर्म की प्रधानता हमेशा से रही है। धर्म के 3 प्रमुख मार्ग रहे हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इनमें कर्म और भक्ति की प्रधानता हमेशा से रही है। ज्ञान की प्रधानता भी कभी कभी दिखलाई पड़ी है। इन तीनों मार्गों का जो मुख्य स्रोत है वह वेद है। आप जानते हैं कि एक समय में वैदिक धर्म का ह्रास देखा गया था, जिसकी पुनः स्थापना के लिए शंकराचार्य का उदय होता है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने वेद सम्मत धर्म की पुनः स्थापना की। बाद में आने वाले वैष्णव आचार्यों ने शंकराचार्य के सिद्धांतों से बहस की और अपने तात्विक सिद्धांतों की स्थापना के साथ शंकराचार्य के मायावाद एवं विवर्तवाद का खंडन भी किया। तत्वज्ञान की दृष्टि से भारतवर्ष के आस्तिक मतों में अद्वैतवाद, शांकर वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद आदि अनेक मत प्रचलित थे। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में अलगाव, तत्व ज्ञान, ब्रह्म जीव जगत संबंधी विचार वैषम्य, साधन और आचार क्रियाओं की विभिन्न प्रणाली के कारण रहा है। कुछ संप्रदाय ऐसे भी हुए हैं जो तात्विक सिद्धांतों की दृष्टि से किसी मत का प्रतिपादन नहीं करते, किंतु साधन और आचार्य क्रिया की दृष्टि से उनमें अलगाव है। इन संप्रदायों ने कोई नया दार्शनिक मत प्रकट नहीं किया है। बावजूद इसके इन्होंने भक्ति के विकास में, विशेषकर कृष्ण भक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर भारत की साधारण जनता में भी धर्म पूर्व से ही वर्तमान रहा। दक्षिण के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित शास्त्र सम्मत भक्ति का आधार पाकर बहुत ही शक्तिशाली रूप में यह प्रकट हुआ। भक्ति के लिए भगवान के ऐसे रूप की कल्पना करनी आवश्यक होती है जिससे भक्त अपना संबंध स्थापित कर सके, भक्त अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सके। आचार्यों ने विष्णु के अवतारों में विशेष करके राम और कृष्ण की लीलाओं के वर्णन का संदेश देकर भक्ति काव्य को नई ऊर्जा से आप्लावित किया। जिन आचार्यों ने श्रुति और स्मृति ग्रंथों के आधार पर
उत्तर भारत में वैष्णव धर्म की स्थापना और उसके पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, अपने मत दिए और संप्रदाय स्थापित किए। उनमें प्रमुख हैं श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की और इनका मुख्य दर्शन विशिष्टाद्वैत रहा और इन्होंने विष्णु की उपासना पर बल दिया। दूसरे प्रमुख आचार्य के रूप में हम माधवाचार्य का नाम लेते हैं, जिन्होंने मध्व संप्रदाय की स्थापना की और द्वैताद्वैतवादी दर्शन दिया और इन्होंने भी विष्णु की उपासना पर बल दिया। तीसरा संप्रदाय निम्बार्क का है, जिसे निम्बार्क संप्रदाय के नाम से ही जाना जाता है, जहाँ पर द्वैताद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया गया और निम्बार्क ने राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना पर बल दिया। इसी तरह चौथा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया और उन्होंने विष्णु और कृष्ण की उपासना पर बल दिया। उक्त चार वैष्णव आचार्यों के अतिरिक्त उत्तर भारत में जिन आचार्यों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए या अपने संप्रदाय गठित किए, उनमें चार प्रमुख वैष्णव आचार्य जो हुए, उनमें सबसे बड़ा नाम वल्लभाचार्य का आता है और उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। साथ ही बालकृष्ण की उपासना पर उन्होंने बल दिया और श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाकर श्रीनाथ की भक्ति को उन्होंने विशेष महत्व दिया। दूसरे आचार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जिनका संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने अचिंत्य भेदाभेद नामक मत प्रकट किया है और वे राधा कृष्ण की उपासना को बल देते हैं। इसी तरह राधा वल्लभी संप्रदाय भी प्रमुख है, जिसके संस्थापक स्वामी हित हरिवंश हुए, जिन्होंने राधा की सर्वोपरि सत्ता को स्थापित किया। चौथे संप्रदाय के रूप में स्वामी हरिदास का सखी या हरिदासी संप्रदाय प्रमुख है, जहाँ पर भगवान की उपासना सख्य भाव से की गई है। सबसे पहले हम विष्णु स्वामी के संप्रदाय की चर्चा करेंगे, क्योंकि विष्णु स्वामी के द्वारा जो प्रवर्तित संप्रदाय है, यही आगे चलकर वल्लभाचार्य से इसका संबंध स्थापित होता है और ऐसा माना जाता है कि वल्लभाचार्य इसी संप्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर स्थापित हुए थे और उन्होंने इसी संप्रदाय के दार्शनिक मतों के आधार पर शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया था। वल्लभाचार्य जी के पहले विष्णु स्वामी नाम के कई आचार्य मिलते हैं। वल्लभ संप्रदाय के एक ग्रंथ संप्रदाय प्रदीप में एक आचार्य के रूप में विष्णु स्वामी का उल्लेख मिलता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान के साक्षात्कार से ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ था और भक्ति मार्ग की अनुभूति हुई थी। विष्णु स्वामी ने लंबी अवधि तक भक्ति मार्ग का प्रचार किया तथा भक्ति को मुक्ति से भी अधिक महत्व दिया। इन्होंने वेद सम्मत, वेदांत, सांख्य, योग, वर्णाश्रम धर्म आदि सभी को भक्ति के अंदर ही निहित बताया। कालांतर में आचार्य विल्व मंगल भी हुए, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। ऐसी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि एक समय के बाद विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय का ह्रास हुआ और इसी संप्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर वल्लभाचार्य बैठे और उन्होंने इसी संप्रदाय के मतों के आधार पर अपने मत का प्रतिपादन किया। इसी क्रम में हम माधवाचार्य की चर्चा करेंगे, जिन्होंने माध्व संप्रदाय की स्थापना की। माधवाचार्य का आविर्भाव काल रामानुजाचार्य के बाद माना गया है। इनके दूसरे नाम आनंद तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ आदि भी बताए जाते हैं। इनका जन्म वर्तमान कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में स्थित बिल्व नामक ग्राम में बताया जाता है। इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद तथा अद्वैतवाद का खंडन कर विष्णु की प्रधानता का प्रचार किया तथा द्वैतवाद का दार्शनिक मत प्रस्तुत किया। विद्वानों ने इनका समय विक्रम की 13वीं और 14वीं
शताब्दी के मध्य स्वीकार किया है। इनके मत का उत्तरी भारत में काफ़ी प्रचार हुआ। माधवाचार्य के अनुसार भेद स्वाभाविक और नित्य है। यह भेद उन्होंने 5 प्रकार के बताए हैं: ईश्वर और जीव भेद, ईश्वर और जड़ भेद, जीव और जड़ भेद, जीव और जीव भेद, जड़ और जड़ भेद। माधवाचार्य ने मुक्ति भोग के 4 प्रकार बतलाए हैं। इसमें सालोक्य मुक्ति भोग, सामीप्य मुक्ति भोग, सारूप्य मुक्ति भोग और सायुज्य मुक्ति भोग प्रमुख हैं। सालोक्य मुक्ति भोग की अवस्था में मुक्त जीव भगवान के लोक में पहुंचता है और वहां रहकर इच्छानुकूल भोग करता है। सामीप्य मुक्ति भोग की अवस्था में जीव भगवान के समीप संबंध में रहकर आनंद भोग करता है। सारूप्य मुक्ति भोग अवस्था में मुक्त जीव ईश्वर के समान गुण और रूप तो प्राप्त कर लेता है, ईश्वर की समरूपता प्राप्त करने के बाद भी वह परमानंद भोग में समर्थ नहीं हो पाता है। सायुज्य मुक्ति भोग की अवस्था में मुक्त जीव भगवान में प्रविष्ट होकर भगवत देह के द्वारा भोग साधन में समर्थ होता है। यही सायुज्य मुक्ति है। देवगण ही सायुज्य मुक्ति के अधिकारी कहे गए हैं। तीसरे संप्रदाय पर हम बात करेंगे और वह निम्बार्क संप्रदाय है, जिसकी स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी। इन्हें मध्वाचार्य का समकालीन माना गया है। इनका जन्म भी कर्नाटक के एक गांव में हुआ था। निम्बार्काचार्य ने भेदाभेद अथवा द्वैताद्वैत मत का प्रतिपादन किया। श्री निम्बार्काचार्य द्वारा रचित 2 पुस्तकें वेदांत पारिजात सौरभ और 10 श्लोकी है। श्री निम्बार्काचार्य ने 10 श्लोकी में श्री कृष्ण के वामांग में विराजित सहस्त्रों सखियों से सेवित श्री राधा देवी की स्तुति कृष्ण की स्तुति के साथ की है। निम्बार्काचार्य ने युगल उपासना के साथ भगवान की माधुर्य तथा प्रेम शक्ति स्वरूपा राधा की उपासना पर विशेष बल दिया है। निम्बार्क संप्रदाय को सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों का मानना है कि सनक सनंदन इस संप्रदाय के आदि आचार्य हुए थे। निम्बार्क के मत के अनुसार तत्व के 3 भेद बताए गए हैं: चित, अचित तथा ब्रह्म। यही ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है और ब्रह्म ही निमित्त कारण भी है। 10 श्लोकी में निम्बार्काचार्य ने निम्नलिखित 5 पदार्थों को ज्ञेय बताया है, जिनमें उपास्य का स्वरूप, उपासक का स्वरूप, कृपा फल, भक्ति रस, फल प्राप्ति, बाधा। इन्हीं 5 विषयों के अंतर्गत निम्बार्क ने ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष तथा मोक्ष साधन से संबंधित सिद्धांत प्रवर्तित किए हैं। निम्बार्क के मतानुसार जीव और जगत का ब्रह्म से संबंध द्वैत भी है तथा अद्वैत भी। ब्रह्म ही सर्व जगत का नियंता है। जीव और ब्रह्म में अभेद है। जैसे अवतार और अवतारी, गुण और गुणी में अभेद है, परंतु दृष्टि मात्र से भेद दिखाई देता है, वस्तुतः भेद नहीं है। इस संप्रदाय में मुक्ति 2 प्रकार की मानी गई है। पहली है क्रम मुक्ति और दूसरी है सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति जो निष्काम कर्म तथा विधिपूर्वक अर्चना आदि करके स्वर्ग आदि लोकों के अनुभव लेते हुए सत्यलोक में स्थित होते हैं तथा प्रलय प्राप्ति पर ब्रह्म से सायुज्य लाभ करते हैं, वे क्रम मुक्ति पाते हैं। सद्यो मुक्ति के तहत श्रवण आदि भक्ति से जिनका संसार बंधन टूट जाता है, जो भगवान की कृपा के भागी हो जाते हैं, वे सद्यो मुक्ति से हरिपद या कृष्णलोक प्राप्त करते हैं। आगे हम चैतन्य संप्रदाय की चर्चा करेंगे। चैतन्य संप्रदाय का प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1458 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में हुआ, ऐसा बताया जाता है। उस समय बंगाल में विष्णु की भक्ति एवं उपासना का उतना प्रचार नहीं था। वे कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हुए प्रेम में मस्त होकर नाचा करते थे और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहा करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं कोई सिद्धांत तथा संप्रदाय संबंधी ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन
उनके अनेक अनुयायियों ने ऐसे ग्रंथों की रचना की है जिनके माध्यम से चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मतों का परिचय हमें प्राप्त होता है। इसमें श्री रूप गोस्वामी के 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके नाम हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवतामृत। इसी तरह श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत 10 स्कंध की टीका तथा बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ की रचना की है। जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के उक्त दोनों ग्रंथों की संस्कृत टीका, दशम भागवत की टीका, पट संदर्भ तथा गोपाल चंपू नामक ग्रंथों की रचना की। इन सब ग्रंथों में चैतन्य संप्रदायी भक्ति के स्वरूप का समुचित विवेचन हुआ है और भक्ति शास्त्र की सुंदर व्याख्या भी हमें प्राप्त होती है। तात्विक दृष्टि से चैतन्य संप्रदाय अचिंत्य भेदवादी संप्रदाय कहलाता है। इस संप्रदाय के मतानुसार परम तत्व एक ही है। वह सच्चिदानंद स्वरूप आनंद शक्ति से संपन्न तथा अनादि है। जैसे रूप रसादि गुणों का आश्रय एक पदार्थ दुग्ध पृथक पृथक इंद्रियों द्वारा पृथक पृथक रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही परम तत्व उपासना भेद से अलग प्रकार से अनुभूत होता है। परम तत्व की आनंद शक्ति अचिंत्य है, इसलिए वह एकत्व, पृथकत्व, अंशत्व, अंशित्व धारण करने में समर्थ होता है। यह परम तत्व स्वयं श्री कृष्ण ही है। ब्रह्मस्वरूप जीव ज्ञान द्वारा जड़ माया से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य से कैवल्य मुक्ति पाता है। भगवान की भक्ति के द्वारा जीव स्वरूपानुभव से वैकुंठ और भगवान के गोलोक धाम में जाता है। भगवान की कृपा से ही जीव को भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति 2 प्रकार की मानी गई है, वैधि तथा रागानुगा। वैधि भक्ति जो भगवान के ऐश्वर्य का मार्ग है, इस भक्ति के अनुगामी जीव भगवान के मथुरा द्वारका धाम में प्रवेश पाते हैं। रागानुगा भक्ति राग भक्ति का माधुर्य मार्ग है। इसके अनुकरण से भगवान के मधुर रूप के पास गोलोक धाम में जाते हैं। कृष्ण भक्ति को प्रेरित प्रभावित करने वाला अगला संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसके संस्थापक स्वामी हित हरिवंश जी हुए। ये सहारनपुर जिले के देववन गांव के रहने वाले थे। इनका समय विक्रम की 16वीं सदी के मध्य माना जाता है। पहले ये माध्व संप्रदाय से प्रभावित थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने निम्बार्क स्वामी की श्री कृष्ण भक्ति पद्धति का प्रचार किया। इन्होंने कर्म और ज्ञान साधना का खंडन करके प्रेम भक्ति मार्ग का प्रचार किया तथा राधा और कृष्ण की युगल उपासना का उपदेश दिया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के ध्यान तथा युगल रूप की उपासना को इन्होंने परमानंद प्राप्ति का साधन बताया। कृष्ण की तुलना में राधा की भक्ति को इन्होंने विशेष महत्व दिया और यह भी स्थापित किया कि राधा की भक्ति करके शीघ्र फल प्राप्त किया जा सकता है। आपको पता होगा कि रीतिकाल के कवि बिहारी भी राधा से कृपा प्राप्त करने का निवेदन करते हैं। यह संप्रदाय केवल एक साधन मार्ग था। तात्विक सिद्धांत की दृष्टि से वेदांत के भिन्न भिन्न वादों के अंतर्गत आने वाला कोई वाद, कोई मत इन्होंने स्थापित नहीं किया। इनके अनुयायियों ने तात्विक सिद्धांत निरूपण का कोई प्रयास लंबे समय तक नहीं किया। स्वामी हित हरिवंश ने कृष्ण काव्य रचना के द्वारा ब्रज भाषा को भी पर्याप्त समृद्ध किया है। रचनाओं की मधुरता के कारण इन्हें श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार भी कहा जाता था। इसी तरह सखी संप्रदाय भी एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हुए, जिन्होंने राधा कृष्ण की सख्य भाव से उपासना का प्रचार किया। इनका समय विक्रम की 16वीं 17वीं सदी के मध्य माना जाता है। इनके द्वारा वृंदावन में बनवाया हुआ बिहारी जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने रसिक उपनाम ग्रहण किया था। ये कुंज बिहारी कृष्ण का नाम सदैव जपा करते थे। राधा कृष्ण के आनंद विहार का अवलोकन सदा सखी भाव से किया करते थे। ये बहुत अच्छे गायक थे और अपने गायन की सेवा के माध्यम से भगवान को, राधा कृष्ण को प्रसन्न करने
का प्रयत्न किया करते थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन इनका बहुत सम्मान करते हैं। किंवदंतियां यह भी बतलाती हैं कि इनसे मिलने के लिए स्वयं सम्राट अकबर आए थे। एक कवि के रूप में इन्होंने श्री कृष्ण की काव्यधारा को समृद्ध करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इन सब के साथ साथ और इन सब से अधिक जिस एक संप्रदाय का कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विकास में बहुत बड़ा योगदान है वह वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय है। विक्रम की 16वीं शताब्दी में विष्णु स्वामी संप्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर वल्लभाचार्य जी बैठे और उन्होंने विष्णु स्वामी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की तथा भगवत अनुग्रह अथवा पुष्टि द्वारा प्राप्त प्रेम भक्ति के मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने भारतवर्ष के अनेक तीर्थ स्थानों की बार बार यात्राएं की, जिनको वल्लभ संप्रदाय में आचार्य की पृथ्वी प्रदक्षिणाएं कहा जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अपनी गद्दी स्थापित की और गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण का श्रीनाथ जी के रूप का विशाल मंदिर निर्मित करवाया। आचार्य शुक्ल के अनुसार वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत, चित और आनंद इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित का आविर्भाव रहता है पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है, चित और आनंद का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं, श्री कृष्ण ही परब्रह्म है जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। शंकराचार्य ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थिक और असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात को उलटकर सगुण रूप को ही असली और परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभाचार्य ने प्रेम लक्षणा भक्ति को ही स्वीकार किया। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा के त्याग को भी उचित ठहराया है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तब ही होती है जब भगवान का स्वयं अनुग्रह होता है, जिसे पोषण कहते हैं या पुष्टि कहते हैं। इन्होंने जीव के 3 प्रकार माने हैं। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव जो वेद मर्यादा के अनुसार आचरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव वे होते हैं जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथों में पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ भी उनके द्वारा लिखे बताए जाते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका है वह है ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन इसी ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ है। वल्लभाचार्य के उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठलनाथ हुए, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की और इस तरह से अष्टछाप का जो प्रदेय है वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा में अक्षुण्ण और अप्रतिम है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास तथा विट्ठलनाथ के 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, इन 8 कवियों को, कृष्ण भक्तों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना होती है। अष्टछाप के अंतर्गत सूरदास और नंददास उच्च कोटि के कवि हुए, जिनका कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विकास में अप्रतिम योगदान है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, आचार्यों की छाप लगी 8 कवियों की जो वीणाएं कृष्ण माधुरी के गान में प्रवृत्त हुई, उनमें सर्वाधिक मधुर, सरस व मादक स्वर सूर की वीणा का था। काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध
दूसरे जो कवि अष्टछाप के अंतर्गत हुए वे नंददास हैं। कहा जाता है कि और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। इस प्रकार विभिन्न वैष्णव संप्रदायों ने कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विकास में महती भूमिका निभाई। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्यधारा इन संप्रदायों के विचारों, सिद्धांतों से ओतप्रोत रही और कृष्ण भक्ति धारा के जितने भी कवि हुए जिनका योगदान इस काव्य के विकास में माना जाता है, वो इन सभी वैष्णव संप्रदायों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे और उन्होंने इनके मतों को भी कृष्ण लीला वर्णन के साथ साथ अपनी कविता में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो इस तरह हमने कृष्ण भक्ति काव्यधारा में 8 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों, उनके प्रवर्तकों, उनके विचारों की हमने चर्चा की। निश्चित ही इससे आप सभी को कृष्ण भक्ति काव्यधारा में वैष्णव आचार्यों के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। अगले व्याख्यान में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।